वेलकम टू जेडी जाम। आज है 29 नवंबर 2021। 29 नवंबर 2021 रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे सारे इस वीडियो में मेंशन करेंगे। हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो पूरा वीडियो आप बड़े ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पे सारी पीडीएफ सारी वीडियो एक साथ एक ही जगह पर मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। रोज मॉर्निंग मूड कर आप एक गोल सेट करिए और उस गोल को अचीव करने में अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए। लाइफ आपकी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। बात करते हैं यूपी टेट की। अभी परीक्षा रद्द हुई थी तो उसकी संभावित डेट भी आ गई है। 28 दिसंबर से पेपर होंगे फिर से। आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री ऑफ द डे 29 नवंबर बाई जेड एग्जाम। 29 नवंबर 1759 में दिल्ली के बादशाह आलमगीर द्वितीय की हत्या कर दी गई थी। फिर 29 नवंबर 1989 में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इस्तीफा दिया था। और फिर 29 नवंबर 1870 में ब्रिटेन में आवश्यक शिक्षा कानून लागू किया गया था। तो ये सारे पॉइंट है, इसको जरूर आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बुलेट क्वेश्चन बाई जेड एग्जाम 29 नवंबर 2021। चलिए स्टार्ट करते हैं एक अच्छे दिन की शुरुआत एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन, केंद्रीय नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य शहरी भारत सूचकांक 2021-22 में देश के किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? सही होगा ऑप्शन नंबर सी, शिमला को। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप नोट कर लीजिए, आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है। अभी हम बात करते हैं शिमला के बारे में पूरा डिटेल में। आगे बढ़ते हैं। वित्तीय स्थिरता बोर्ड कौन सा मार्कर दुनिया का सबसे व्यवस्थित बैंक नामित हुआ है? सही होगा ऑप्शन नंबर ए, जेपी। वैश्विक नियामकों द्वारा शीर्ष ऋणदाताओं की नवीनतम वार्षिक रैंकिंग के अनुसार जेपी मॉर्गन जेंज को एक बार फिर व्यापक वित्तीय प्रणाली के स्वास्थ्य के लिए दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण बैंक नामित किया गया है। G20 देशों के नियामकों से बने वित्तीय स्थिरता के कारण ये पहले स्थान पे है। तो ये चीज़ हम जान लेते हैं पहले कि ये हुआ क्या है, कि आपको समझ में आया कि नहीं आया है, इसको जान लेते हैं पहले। इसका मतलब ये है कि इस बैंक ने, जेपी बैंक ने इस बार आरबीआई से क्या किया है, सबसे कम पैसा ऋण लिया है। ठीक है, तो उसकी सूची निकाली गई है, तो पहले स्थान पे है। बहुत सारे बैंक बहुत सारा ऋण लेके क्या करते हैं और इधर उधर इन्वेस्ट कर देते हैं, उनकी पूर्ति नहीं कर पाते हैं। लेकिन आरबीआई से इन्होंने क्या किया, जेपी बैंक ने जो ऋण लिया है वो बहुत ही कम लिया है और उसकी पूर्ति भी कर दी है। तो ये पॉइंट नोट कर लीजिए। अब आरबीआई की बात है, 25वें नंबर के गवर्नर कौन जाएंगे? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास, तो इनका नाम नोट कर लीजिए। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? इस समय है मुंबई, और सबसे पहले कहाँ पे था? 1935 में कोलकाता। कोलकाता, तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। कोलकाता सबसे पहले था, उसके बाद मुंबई इस समय है, तो ये पॉइंट नोट कर लीजिए। देखते हैं शिमला को। तो देखिए ये रहा आपका जम्मू कश्मीर, ये ऊपर वाला हिस्सा है जम्मू कश्मीर। इसी यहाँ पे ये क्या पूरा हिस्सा, यहाँ पे छोटा सा है जम्मू कश्मीर, ये पूरा हिस्सा लेह लद्दाख का। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में यानी यहीं पे है, क्या है, शिमला है। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने लॉन्च किया दुनिया का पहला DART मिशन, डार्ट मिशन? सही होगा ऑप्शन नंबर बी, नासा ने। वैश्विक नियामकों द्वारा शीर्ष नेताओं की, ये तो अलग से आ गया है, लेकिन कुछ चीज़ें नोट करते हैं। देखें यहाँ पे नासा के बारे में। नासा के प्रशासक बन जाएंगे बिल नैल्सन। नासा के मुख्यालय वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका। नासा की स्थापना होती 1 अक्टूबर 1958 में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्थापना पूछ लेता है कहाँ कब हुआ था, तो ये आप चीज़ें नोट करिए। अब बात करते हैं नासा के बारे में। देखिए नासा क्या है, अमेरिका की एजेंसी है। अमेरिका की एजेंसी है कौन सा? जो हमारे यहाँ इसरो है, इंडिया में क्या है, इसरो है और DRDO है। तो पूरा अच्छे से बात कर लेते हैं। इसरो क्या करता है, अंतरिक्ष यान, ये सारी चीज़ें लॉन्च करता है। और DRDO विपन्स, हथियार, ये सारे बनाते हैं। इसरो के अध्यक्ष बन जाएंगे के सिवान। और DRDO के अध्यक्ष होंगे जी सतीश रेड्डी। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए पहले इंडिया में। ठीक है, अब देखिए अमेरिका में आता है क्या, नासा। और नासा को क्या करता है, संचालित अमेरिका करता है, अमेरिका के प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट नोट कर लीजिए। अमेरिका में ही एक चीज़ और है, स्पेस एक्स, ये भी एक एजेंसी है। जैसे नासा काम करता है वैसे स्पेस एक्स, लेकिन ये किसकी है? एलन मस्क की। एलन मस्क कौन है? टेस्ला, आपने नाम सुना होगा, टेस्ला जो गाड़ी कंपनियां बनाती है उसके मालिक हैं एलन मस्क, और उसी के ये क्या है, स्पेस एक्स के मालिक हैं एलन मस्क। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। इन्होंने क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की भी स्थापना की थी। बिटकॉइन सिक्का जिसकी कीमत क्या है, करोड़ों रुपए है, तो वो भी ये चलाते हैं। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये भारत में एक अपना एजेंसी भी बनाने वाले हैं, तो ये भी पॉइंट आप नोट कर लीजिए। तो अमेरिका से इतनी सारी चीज़ें नोट कर लीजिए। अमेरिका के बारे में और आगे मेंशन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। कोलिंस डिस्कवरी ने वर्ष 2021 के लिए किसे अपना वर्ल्ड ऑफ द ईयर चुना है? सही होगा ऑप्शन नंबर बी, NFT को। ये भी पॉइंट नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आ गया अमेरिका का है, वर्ल्ड का नक्शा है। ठीक है, अब यहाँ अच्छे से हम मेंशन कर लेते हैं, पूरे नक्शे को देख लेते हैं। तो देखिए ये पूरा अमेरिका कह दिया जाए तो ये क्या है, उत्तरी अमेरिका। ये ऊपर पूरा हिस्सा क्या है, उत्तरी अमेरिका, और नीचे क्या है, ये पूरा हिस्सा दक्षिणी अमेरिका। तो ये पॉइंट, तो यहाँ पे क्या है, एक ब्राज़ील देश है।
और उत्तरी अमेरिका में ये आपका है संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, ये देख रहे हैं जो, ये है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका के बारे में पॉइंट नोट करते हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन होंगे? जोई बाइडेन, जोई बाइडेन। सब प्रेसिडेंट कौन होंगी? कमला हैरिस, कमला हैरिस। कैपिटल कहाँ पर हो जाएगा? वाशिंगटन डीसी। और डब्ल्यूएचओ से क्या हुआ? ये अलग हो गया है। यहाँ की संसद का क्या नाम है? व्हाइट हाउस, व्हाइट हाउस। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। अब देखिए ये क्या है आपका? अफ्रीका महाद्वीप है। ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ये पे क्या है? न्यूजीलैंड। ये पे क्या है? यहाँ पर क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया, मलेशिया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? मालदीव, श्रीलंका, इंडिया, चाइना, मंगोलिया। और ये हो जाएगा पूरा रसिया। और यहाँ पर आपको हो जाएगा यूरोप महाद्वीप। ये पे क्या है? कनाडा है, देख रहे हैं जो, ये कनाडा है। तो ऐसे ये आर कंट्री का है। ठीक है, अटलांटिक ऊपर है। तो ये पॉइंट आप ऐसे नोट कर लीजिए, कंपेयर करके कीजिए, पढ़ेंगे तब वो कभी भूलेगा नहीं, हमेशा याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव ने अपने द्वारा लिखी आत्मकथा का विमोचन किया। पुस्तक का नाम क्या है? साइंस होगा रिजवाल्ड यूनाइटेड नेशन इन द डिवाइडेड वर्ल्ड। जब भी पुस्तकों का नाम है तो आप जरूर उसको नोट करिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब संयुक्त राष्ट्र का स्थापना कब होती? 1945 में। तो ये भी पॉइंट नोट कर लीजिए, कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। कौन नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने हैं? साइंस होगा ऑप्शन नंबर ए, एस के सोहन राय। केरल के डॉक्टर एस के सोहन राय सीईओ और एरिज ग्रुप ऑफ कंपनीज के संस्थापक, व्यापार और फिल्मों में उनके मानवीय और पर्यावरण संरक्षण प्रयासों के लिए नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अब बात है अभी कहाँ पे? यहाँ पे केरल की। तो केरल को देख लेते हैं कहाँ पे है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये रहा आपका केरल, देखिए ये रहा आपका केरला। तो अब यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। गुजरात से लेकर और वेस्ट बंगाल तक 9 ऐसे राज्य हैं जो समुद्री तटों के साथ सीमा अपना साझा करते हैं। तो कौन? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। तो ये भी पॉइंट आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। केरल के बाद में हमने बात कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए भारत, मालदीव और किसने द्विवार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती आयोजित किया है? अब यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, आप पॉइंट पेन उठा लीजिए और नोट कर चलिए। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। भारत, मालदीव और श्रीलंका ने द्विवार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती आयोजित किया है। तो चलिए अब यहाँ पे मालदीव, भारत और श्रीलंका के द्विपक्षीय त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती का 5वां दिवसीय 15वां संस्करण शांतिपूर्ण और स्थिर हिंद महासागर के लिए क्षेत्रीय सुरक्षा गठन के हिस्से के रूप में 20 से 24 नवंबर 2021 में मालदीव में आयोजित किया गया है। तो ये पॉइंट नोट कर लीजिए। अब देखते हैं भाई मालदीव कहाँ पे, श्रीलंका कहाँ है। तो उसके पहले कुछ चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होती हैं उसको नोट करते हैं। देखिए भारत और चाइना के बीच जो एक्सरसाइज होती है उसका क्या नाम है? हैंड इन हैंड। तो इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सीधे पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। हैंड इन हैंड नोट कर लीजिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट नोट कर लेते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा होता है? भारत यानी इंडिया और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति, मित्र शक्ति। तो इसको नोट कर लीजिए। देखिए अभी क्या होता है अभी बताऊंगा मैं। तीसरा पॉइंट नोट कर लीजिए। भारत और नेपाल के बीच क्या होता है? एक्सरसाइज जो होती है उसका क्या नाम है? सूर्य किरण। क्या है? सूर्य किरण। तो ये पहले पॉइंट आप तीनों नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है भारत और अमेरिका और भारत और रशिया के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? पाकिस्तान से नहीं होता है, ये चीज़ें नोट कर लीजिए। अब युद्ध अभ्यास क्यों होते हैं? देखिए बाहरी अगर देश कोई आक्रमण कर दे देश पे, तो अगर हम प्रयास नहीं किए रहेंगे, अभ्यास नहीं किए रहेंगे, तो क्या हो जाएंगे? हम हार जाएंगे। तो इसलिए युद्ध अभ्यास होता है, ताकि कैसे क्या हो सकता है, युद्ध होगा कभी किसी से, तो इसलिए होता है। तो ये पॉइंट नोट कर लीजिए। और चलिए बात करते हैं कहाँ पे मालदीव है, कहाँ पे श्रीलंका है, ठीक है, भारत कहाँ पे। देखिए ये रहा आपका श्रीलंका बिल्कुल नीचे, और ये रहा आपका मालदीव, यहीं पे नीचे है मालदीव। अभी मैं दिखा देता हूँ दूसरे नक्शे में। देखिए ये रहा आपका मालदीव, देख रहे हैं, ये आपका क्या है? मालदीव। ये इंडिया है, ये नीचे मालदीव है। और इंडिया को देख ही रहे हैं आप, इंडिया ये है। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछता है, हमारा भारत यानी हमारा भारत किस रेखा पे है? तो ये कर्क रेखा पे है, ठीक है, कर्क रेखा। आइए हो जाएगा आपका नीचे मकर रेखा, मकर रेखा, और नीचे सॉरी भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, और फिर नीचे क्या हो जाएगा? मकर रेखा। ट्रैपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रैपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये 3 रेखाएं हैं। और भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है कौन? ट्रैपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए श्रीलंका के बारे में बताना, मालदीव का माले हो जाएगा और मुद्रा क्या हो जाएगी? रुपया हो जाएगा। श्रीलंका का वही रुपया क्या हो जाएगा? रुपया ही हो जाएगा, मुद्रा रुपया ही हो जाएगा। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य की विधानसभा ने राज्यों में ऑनलाइन मूवी टिकटों की बिक्री का विधेयक पारित किया है? सही होगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश ने। तो ये भी पॉइंट नोट कर लीजिए। आंध्र प्रदेश को देख सकते हैं कहाँ पे है। देखिए ये रहा आपका आंध्र प्रदेश। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा था, ये भी क्या है? तटीय क्षेत्र पे बसा हुआ एक राज्य है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल के ऐतिहासिक मिंटो हॉल का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? सही होगा ऑप्शन नंबर बी,
कुशाभाई ठाकरे हाल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप नोट कर लीजिए। यहाँ से सीधे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जब भी किसी चीज़ का नाम बदलता है वहाँ से क्वेश्चन सीधे पूछे जाते हैं। तो मध्य प्रदेश की बात आई है, देख लेते हैं मध्य प्रदेश कहाँ पे है। तो देखिए ये रहा आपका मध्य प्रदेश, ये रहा आपका मध्य प्रदेश। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत का हार्ट किसे कहा जाता है। तो ये भी पॉइंट आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में किसने बच्चों के लिए भारत की पहली वर्चुअली साइंस लैब लॉन्च की है। सही होगा ऑप्शन नंबर ए जितेंद्र सिंह ने। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने CSIR वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत बच्चों के लिए भारत की पहली वर्चुअली साइंस लैब लॉन्च की है। ये लैब देश भर के वैज्ञानिकों को से छात्रों को जोड़ेगी। तो ये भी पॉइंट नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। कौन थीम आधारित भारतीय गौरव ट्रेन शुरू करेगा। सही होगा ऑप्शन नंबर बी रेलवे। रेलवे थीम आधारित भारत गौरव ट्रेन शुरू करेगा, यानी उसका खुद का थीम होगा। तो रेलवे मंत्री अश्वनी वैष्णव ने भारत गौरव को लॉन्च करने की घोषणा की है, जो निजी क्षेत्र और IRCTC दोनों द्वारा थीम आधारित सर्किट में चलाया जाएगा। ये भी पॉइंट आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग की पहली बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट MPI के मुताबिक कौन सा राज्य सबसे गरीब राज्यों की श्रेणी में आते हैं। सही होगा पहले स्थान पे बिहार, दूसरे स्थान पर झारखंड और तीसरे पे उत्तर प्रदेश। गरीबी के मामले में देखिए उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा स्थान पे है, तीसरा। तो ये आप नोट कर लीजिए, बिहार पहले पे, झारखंड दूसरे पे और उत्तर प्रदेश तीसरे पे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन सीधे पूछे जाएंगे, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। यहाँ से क्वेश्चन सीधे पूछे जाते हैं। अब बात आई है बिहार की, तो बिहार के बारे में हम मेंशन कर लेते हैं। देखिए बिहार की कैपिटल कहाँ हो जाएगा, पटना। पहला काम ये नोट कर लीजिए, बिहार की कैपिटल कहाँ हो जाएगा, पटना। बिहार के CM कौन हो जाएंगे, नीतीश कुमार। कौन जाएंगे, नीतीश कुमार। गवर्नर कौन जाएंगे, फागू चौहान, फागू चौहान। ये भी पॉइंट आप नोट कर लीजिए। झारखंड, झारखंड की पश्चिम बंगाल की राजधानी झारखंड हो जाएगी। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। और उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल और लखनऊ। बात कर लेते हैं झारखंड और बिहार को देख लेते हैं। देखिए ये रहा आपका बिहार, आपका ये रहा आपका बिहार, बिहार की राजधानी पटना। और ये जाएगा झारखंड, झारखंड देखिए पश्चिम बंगाल। ये चीज़ें आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन सीधे पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। टेस्ट क्रिकेट के पहले ही मैच में शतक लगाने वाले देश के 16वें खिलाड़ी कौन बन गए हैं। सही होगा ऑप्शन नंबर ए श्रेयस अय्यर। इसके पहले 15 खिलाड़ियों ने टेस्ट क्रिकेट में शतक लगा चुके हैं, लेकिन ये 16वें खिलाड़ी बन गए हैं। कौन, श्रेयस अय्यर। कम उम्र में, सबसे कम उम्र में, सबसे तेज, सबसे जल्दी, सबसे फास्ट इन्होंने शतक लगाया है अभी न्यूजीलैंड के साथ जो मैच हो रहा है उसमें। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में किसने तेजस्विनी और हौसला योजना की शुरुआत की है। सही होगा ऑप्शन नंबर ए निर्मला सीतारमण। अब ये क्या है, वित्त मंत्री भी हैं, तो ये भी पॉइंट नोट कर लीजिए। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने 18 से 35 वर्ष की आयु की लड़कियों के लिए अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए जम्मू कश्मीर बैंक की तेजस्विनी और हौसला योजना नामक से 2 योजनाएं शुरू की हैं। ये भी पॉइंट आप नोट कर लीजिए, आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जेड एग्जाम बाय अखिसर डोज फॉर यू। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। आपके सामने है 4 ऑप्शन, सही आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमारे चैनल आपको अच्छा लगाओ, हेल्पफुल लगाओ तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। आज टारगेट है 100 लाइक का, तो 100 लाइक जरूर कंप्लीट कर दीजिए। और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके जीवन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी टेस्ट हो, तो आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप में मैसेज छोड़िए, मैं इसका रिप्लाई अवश्य करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।